નમસ્કાર, અત્યાર સુધીના તમામ ખાસ સમાચારો સાથે હું છું ઝરણા। સૌથી મહત્વના સમાચારો સામે આવી રહ્યા છે। પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિના નિધનના। જી હાं, પ્રણવ મુખર્જીનું નિધન થયું છે। 84 વર્ષે પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિનું નિધન થયું છે। પુત્ર અભિજીત મુખર્જીએ આ અંગે ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી છે। આપણે જણાવી દઈએ કે તેઓ છેલ્લા 2 મહિનાથી સારવાર હેઠળ હતા અને તેઓના ફેફસાએ કામ કરવાનું બિલકુલ બંધ કરી દીધું હતું। તેઓને ક્યારેક વેન્ટિલેટર પર રખાઈ રહ્યા હતા તો તેઓની નાદુરસ્ત તબિયતને લઈને તેમની દીકરીએ પણ થોડા દિવસ અગાઉ ટ્વીટ કર્યું હતું કે જ્યાં એક સમયે તેઓને ભારત રત્ન આપવામાં આવ્યો હતો અને તે સમય જ્યારે પાછો આવ્યો એટલે કે બરાબર 1 વર્ષ થયું ત્યારે તેઓની તબિયત નાજુક છે। આ અંગે વધુ માહિતી દિલ્હીથી અમારા સંવાદદાતા शैलेंद्र वांगू આપી રહ્યા છે। शैलेंद्र, काफी दुखद घटना है, जानना चाहेंगे विस्तार से जानकारी। देखिए, आपको याद दिला दें झरना की अब से कुछ हफ्ते पहले प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति है उनको दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि वो किसी और उपचार कराने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर वो कोविड पॉजिटिव भी पाए गए थे, जिसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ और अब लगातार उनकी जो हालत है, जो उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था। और अब आज सुबह की अगर हम बात करें तो आज सुबह जो स्टेटमेंट आर्मी हॉस्पिटल की तरफ से आया था उसमें कहा गया था कि लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, कल के मुकाबले स्वास्थ्य उनका बिगड़ा है। इस तरह का स्टेटमेंट आज सुबह आया था और ये भी कहा गया था कि उनको लंग इन्फेक्शन हुआ है और स्पेशलिस्ट जो है वो उनको मैनेज कर रहे हैं, उनको पूरा उनका देखभाल कर रहे हैं और वो लगातार डीप कोमा में थे और वेंटिलेटर सपोर्ट पे थे। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके कंफर्म किया है और ये कहा है कि उनका निधन हो चुका है दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में। उन्होंने ये ट्वीट करके कहा है कि विद ए हेवी हार्ट, एक भारी मन से वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले ही प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। बावजूद इसके कि डॉक्टर्स ने लगातार कोशिश की थी उनकी जान बचाने के लिए, लेकिन एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा झटका। आपको याद दिला दे, प्रणब मुखर्जी जो है पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और उससे पहले वो कांग्रेस में ट्रबल शूटर के नाम से जाने जाते थे कि जो भी जो कांग्रेस के सामने जो भी मुद्दे आते थे उनको हल करने में प्रणब मुखर्जी एक बहुत ही कद्दावर और एक बड़े नेता थे। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सेटबैक है पूरे देश के लिए। और आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ देर बाद गृह मंत्रालय की तरफ से भी 1 हफ्ते का जो मॉर्निंग है वो घोषित की जाएगी और शायद कल से ही 1 हफ्ते के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाएगा और राष्ट्रीय ध्वज झुकाया जाएगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक बड़े कद्दावर नेता प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर हम बात करें इससे पहले जब वो राष्ट्रपति थे उस वक्त जब पीएम मोदी जब चुनकर आए थे, जब प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त पीएम मोदी और प्रणब मुखर्जी के भी संबंध बहुत अच्छे थे, बहुत मजबूत संबंध थे। उसके बाद हालांकि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद भी उनकी लाइफ काफी एक्टिव रही, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था और जिसके बाद उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था, आरआर हॉस्पिटल जो कि आर्मी का हॉस्पिटल है दिल्ली में, और वहां पर उपचार के दौरान लगातार कोशिश की जाती रही उनकी जान बचाने के लिए, लेकिन आज उनका निधन हो गया। बिल्कुल शैलेंद्र, उनकी अंतिम विधि को लेकर कोई जानकारी सामने आई है अब तक? देखिए, अभी जो प्रोटोकॉल है उसको देखना होगा कि इसमें, क्योंकि वो भारत रत्न भी रह चुके हैं और देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, 7 दिन का जो मॉर्निंग है वो रूल्स के हिसाब से वो घोषित किया जाएगा जल्द ही गृह मंत्रालय की तरफ से और राष्ट्रीय ध्वज झुकाया जाएगा। कोई भी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम 1 हफ्ते तक नहीं होंगे, पूरे देश में ऑब्जर्व किया जाएगा पूर्व राष्ट्रपति का जो निधन हुआ है उस पर शोक जताया जाएगा पूरे देश में। लेकिन अब क्योंकि कोविड के दौरान, पेंडेमिक के दौरान ये जो भी कार्यक्रम होंगे वो किस तरह से किए जाएंगे, इस पर विस्तृत एक एडवाइजरी भी आ सकती है कि किस तरह से, क्योंकि अभी अगर हम बात करें अनलॉक गाइडलाइंस की तो 20 सितंबर तक किसी भी जो अंतिम संस्कार होता है उसमें 20 से अधिक लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति हैं, बड़े नेता हैं और इंडिया के भारत रत्न भी रह चुके हैं, तो जाहिर तौर पर ऐसे में उनके लिए क्या प्रोटोकॉल रखे जाएंगे इस पर अभी फैसला होगा गृह मंत्रालय की तरफ से। जल्दी एक इस पे डिटेल्ड सामने जो गाइडलाइंस है वो भी सामने आएंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, काफी समय तक वो वेंटिलेटर पर भी रहे और काफी समय से वो ट्रीटमेंट ले रहे थे। जानना चाहेंगे कि अब तक उनकी तबियत को लेकर क्या उतार चढ़ाव देखे गए? देखिए, अगर आपको याद दिलाएं कि अब से कुछ हफ्ते पहले जब उनको भर्ती कराया गया था तो कहा गया था उनको रेगुलर उपचार कराने के लिए भर्ती कराया गया है, लेकिन भर्ती कराने के बाद जब उनका कोरोना टेस्ट हुआ तो उसमें पॉजिटिव पाए गए थे।
उसके बाद उनका ब्रेन सर्जरी भी हुई थी। हालांकि उसके बाद लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही थी और आज सुबह भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टेटमेंट जो डेली बुलेटिन आता है, हेल्थ बुलेटिन आता है हॉस्पिटल की तरफ से, उसमें भी ये कहा गया था कि कल के मुकाबले आज उनके स्वास्थ्य में बहुत गिरावट आई है, लंग में इन्फेक्शन है, डीप कोमा में चल रहे थे और वेंटिलेटर सपोर्ट पर वो उनको दिया हुआ था। लेकिन अब डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद जो है उनका आज शाम को निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कुछ देर पहले इस बात को कंफर्म किया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो खूब ज दुखद समाचार, જ્યાં પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીનું નિધન થયું છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી તેઓ આર્મી હોસ્પિટલમાં ટ્રીટમેન્ટ હેઠળ હતા અને તેઓને ફેફસાનું ઇન્ફેક્શન હતું, જેની તેઓ સારવાર લઈ રહ્યા હતા, જેમને આજે સેપ્ટિક શોક પણ આપવામાં આવ્યો હતો અને એવું કહેવાય રહ્યું હતું કે તેઓની તબિયત ખૂબ જ નાજુક છે।